हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी। देखो भाई, ये सच है कि क्रिकेट हमें बहुत प्यारा है। हमारे रग रग में क्रिकेट बसता है। लेकिन क्रिकेट से भी ज़्यादा प्यारा हमारा अपना देश है, और उससे भी ज़्यादा हमारे देश के सैनिक और हमारे देश के लोग हैं। अब ये बात, सिंपल सी बात, पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है। भाई साहब, एक बार बाला साहब ठाकरे को जब ये अनुरोध करने गया था जावेद मियांदाद कि इंडिया पाकिस्तान में मैच फिर से शुरू किया जाए, तो बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि मैंने आपका छक्का देखा था, लास्ट बॉल पे आपने छक्का मार के पाकिस्तान को जिताया था, वो काफ़ी अच्छा शॉट था, मैं उस शॉट का फैन हूँ। लेकिन उससे ज़्यादा मैं अपने सैनिकों से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश के लोगों से प्यार करता हूँ। अब बात रही, आते हैं करेंट सिनेरियो में कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, और वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान एज ए होस्ट कंट्री है इस बार। लेकिन बीसीसीआई अड़ा हुआ है कि भाई साहब, मैं पाकिस्तान नहीं खेलने जाऊंगा, मेरे प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सीधी सी बात है, स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। लेकिन ये सिंपल सी बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है। भाई, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल कोई करना है, या तो यूएई में खेलना है या श्रीलंका में खेलना है तो खेल लेंगे अपना मैच, लेकिन तुम्हारे कंट्री में हम नहीं जाएंगे। अब इस पर कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन पागल हो रहे हैं कि हम तो आए थे जी, आप क्यों नहीं आ रहे हो, एशिया कप में भी नहीं आए थे। तो भाई साहब, आतंकवाद आप फैलाते हो, डर हमें आपसे है कि साले बॉल की जगह बम न फेंक दे, खिलाड़ी की जगह कोई आतंकवादी न पहुंच जाए स्टेडियम में, और हमारी बहुत बड़ी क्षति होगी। क्योंकि हम इज्जत करते हैं, हम अपने नागरिकों की, हम अपने खिलाड़ियों की। हमारे यहाँ किसी की जिंदगी का वैल्यू है, किसी की लाइफ का वैल्यू है। लेकिन आपके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इंडियन भी, जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो, और कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि ये तो पॉलिटिकल इशू है। अब ये पॉलिटिकल इशू स्पोर्ट्स में नहीं आने चाहिए। उनके लिए मतलब मैं अच्छे से समझा दूं, आपको ध्यान से सुन लेना। पॉलिटिकल इशू हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। पॉलिटिकल इशू आपके यहाँ है। क्यों, कैसे? आपके पॉलिटिशियन टेररिस्टों को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपकी आर्मी आतंकवादियों को सपोर्ट करती है, आपकी आईएसआई आतंकवादियों को सपोर्ट करती है कि जाओ इंडिया में और बम फोड़ो, आतंकवाद फैलाओ। तो भाई साहब, आपके यहाँ से प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि भाई यहाँ से गड़बड़ है तो हम लोग नहीं खेलेंगे, कोई रिश्ता नहीं रखना भाई, ठीक है। देखो, इंडिया के लोग भी पाकिस्तान के कॉमन लोग से प्यार करते हैं। पाकिस्तानी सारे लोग खराब नहीं हैं, हम लोग को भी पता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग खराब नहीं हो, आप लोग अच्छे लोग हो, अच्छे होस्ट हो, सबको एक्सेप्ट कर रहा है, तो भाई आप अपने गवर्नमेंट से, अपने आर्मी से, अपने आईएसआई से ये सवाल क्यों नहीं कर रहे कि क्या रीजन है कि इंडिया हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहा। आप लोग क्या मतलब करते हो, जाके क्या गेम बजाते हो। मतलब शांति के नाम पे इंडिया शांति के लिए कितनी बार आपसे मतलब हाथ बढ़ाया, लेकिन हर बार आपने पीठ में छुरा भोंका है। तो कैसे कैसे खेलेंगे हम आप लोग के साथ। भाई साहब, दुश्मनी अब आप हमसे आपको करनी है तो अच्छे से करो, ठीक है। हम लोग वो है कि आपको दुश्मन समझ लिए हैं, लेकिन हम लोग कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते, ठीक है। हमें कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के क्रिकेट से हम लोग कंसीडर ही नहीं करते एज ए कंट्री, और ठीक है। और जो ये पाकिस्तानी फैन आप बार बार बोल रहे हो कि इंडिया को हम लोग बायकॉट करना चाहिए, इंडिया को, देख भाई,
इंडिया ना जंगल का राजा है। बीसीसीआई जो है क्रिकेट का, अगर क्रिकेट एक जंगल है ना तो बीसीसीआई उस जंगल का राजा है, शेर है, टाइगर। और जंगल का राजा के आगे अगर कोई बिल्ली आकर मियाऊं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मौत उस बिल्ली की ही होगी, ठीक है। तो शेर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मियाऊं मियाऊं आके आगे चिल्लाओगे तो तुम्हारी ही जान जानी है। पूरी दुनिया की टीमें इंडिया से खेलने के लिए बेचैन होती है, क्यों पता है? क्योंकि जब उनको रेवेन्यू नहीं आ रहा होता है ना, पैसा, सब पैसे का खेल है भाई, पैसे का। और तो वो इंडिया से मैच खेलना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया आकर खेले या इंडिया को बुलाते हैं, ठीक है। अगर उनकी बोर्ड को फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आने लगती है, तुरंत वो इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं, जैसे लोग बाप बाप चिल्लाते हैं, ठीक है, वैसे इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं कि आ जाओ इंडिया, आ जाओ इंडिया, हमसे खेल लो मैच, हमारी कुछ स्थिति सुधार दो, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, ठीक है। तो तुम्हारे म्याऊं म्याऊं करने से इंडिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडिया के पास अरबों रुपए हैं, अरबों रुपए, और बीसीसीआई अंधा पैसा बांटती है, क्रिकेट को डेवलप करने के लिए बांटती है पैसा। आपको ये पता ही नहीं होगा कि जो एशिया कप होता है, एशिया कप से 1 रुपए इंडिया नहीं लेता है। एशिया कप से जितनी भी कमाई होती है, वो सारी कमाई में जो बटता है पैसा, तो सारी कंट्री पैसा लेती है, लेकिन इंडिया वो कंट्री है जो एशिया कप से जो भी कमाई हो वो 1 रुपये नहीं लेती है अपने हिस्से का, और सारे रुपए जो है वो डोनेट करती है, और वो डोनेशन जाता है कमज़ोर कंट्री जो है, जहाँ क्रिकेट अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वहाँ डेवलपमेंट के लिए इंडिया पैसा बांटता है, राजा है, राजा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लो कि शेर के आगे म्याऊं म्याऊं करोगे, टी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तुम ही मरोगे सालों। अगर आज इंडिया बोल देना कि जो भी देश पाकिस्तान से खेलेगा उसके अगेंस्ट इंडिया नहीं खेलेगा, उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो तुरंत पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। इतनी पावरफुल है आज के डेट में बीसीसीआई। और अगर आप भी क्रिकेट की कुछ नॉलेज रखते हो, कुछ दिमाग है, अकल है, तो बाइकआउट इंडिया कभी नहीं करोगे। अगर इंडिया है क्रिकेट का बाप, बीसीसीआई है क्रिकेट का बाप। आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कोई भी हो, इंडिया के अगेंस्ट बोलने से पहले 50 बार सोचेगी, बर्बाद कर देगा सामने वाले को, धुआं धुआं कर देगा। जैसे पूरी दुनिया को यूएस चलाता है, क्या बताएं आप लोग का, तो यूएस भी मार के रखता है। अब वो टॉपिक ही अलग है, छोड़ो। वैसे ही बीसीसीआई पूरी दुनिया के क्रिकेट को चला रहा है, पूरी दुनिया का क्रिकेट का बाप है बीसीसीआई। तो आइंदा से ये फुकरान भट्टी, ठुकरान भट्टी जैसे लोग बाइकआउट इंडिया, एनफ इज एनफ, ये जो लिख रहे हैं ना, ये अपनी औकात में रहें, अपनी औकात को पहचाने, ठीक है। और ज़्यादा मैंने उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज जैसा चाह देना, तो ये तुम्हारा जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और ये जो तुम्हारे स्टेडियम तोड़ तोड़ के बढ़िया बनाए जा रहे हैं, भाई साहब वो सारा बेकार रह जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर सकता है बीसीसीआई अपने ईगो पे अगर आ गया तो, समझ गए? ये होती है औकात। तो बीसीसीआई की ये औकात है, आज अगर चाह दे तो चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म कर दे कि भाई साहब आज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा, और सारे कंट्री को ये मानना पड़ेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले और साउथ अफ्रीका वाले पहले से इंडिया के साथ होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, जाहिल जपाट नहीं है। उनको पता है कि एट द एंड सारा कुछ पैसे का खेल है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खिलाड़ियों को पैसे कहाँ से दोगे? सारे खिलाड़ी आजकल इतने फ्रेंचाइजी मैच हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहे हैं, अगर पैसा नहीं मिला तो तुरंत कंट्री को साइड मार देते हैं सब। वेस्ट इंडीज़ देख सकते हो, वेस्ट इंडियन कितने क्रिकेटर हैं जो अपने वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए नहीं खेलते हैं। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब नहीं खेलना चाहते हैं। सब पैसे का गेम है भाई, पैसे का।
और जब पैसा नहीं रहेगा ना तो कोई आपकी टीम के लिए नहीं खेलना चाहेगा। और सारा पैसा आज के डेट में बीसीसीआई के पास है। तो बीसीसीआई कहेगा कि चल, डंडा से मारेगा ना और बोलेगा कि ऐसे कर, ये पूरब है ये पश्चिम है, तो वो लोग भी बोलेंगे ये पूरब है ये पश्चिम है। ठीक है, वो औकात है बीसीसीआई की। तो हमें नहीं खेलना तो नहीं खेलना, ठीक है। हाइब्रिड मॉडल होगा तो खेलेंगे, सोचेंगे, फिर बताएगी बीसीसीआई कि खेलना है कि नहीं खेलना है। ठीक है, वो भी पसंद आएगी तो। ठीक है, तुम्हारे देश में प्रॉब्लम है, तुम्हारे देश के पॉलिटिशियन बर्बाद किए हैं तुम्हारे देश को भी और तुम्हारे क्रिकेट को भी, सब कुछ। तुम लोग आतंकवाद फैलाते हो तो इस बात को मानो। पढ़े लिखे लोगों की तरह दिमाग यूज करो, जाहिल मत बनो। जाहिलों की तरह बात करते हो, उससे कुछ नहीं होता है। एनफ इज एनफ क्या है, ये क्या लगा रखे हो? बाप को एनफ इज एनफ नहीं बोला जाता? क्या बात है। अरे तुम लोग इंडियन कंटेंट इसलिए बनाते हो कि तुम्हारा चैनल चले, ठीक है। पाकिस्तानी यूट्यूबर हो तुम लोग, मतलब इंडिया के बिना तुम लोग का कोई कंटेंट तक नहीं बन पाता, ठीक है। और उस इंडिया के लिए एनफ इज एनफ बोल रहा है। तुम्हारी औकात क्या है यार? हाँ, तुम्हारी औकात क्या है? हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। तुम कितने क्रिकेटर्स लोग भी समझा दिए, एक्स क्रिकेटर तुम्हारे क्रिकेटरों को बोल दिए कि भाई नहीं खेलने जाएगा, नहीं खेलने जाएगा, नहीं खेलने जाएगा। बीसीसीआई की मर्जी है तो मर्जी है, ठीक है। जब औकात पे आ जाना, बराबरी पे आ जाना, तब बात करना। अभी तुम लोग का औकात मतलब एक बिल्ली और शेर के जैसी वाली है। अगर बीसीसीआई शेर है जंगल का तो तुम लोग बिल्ली हो। तो बिल्ली छुप कर रहना चाहिए, अपनी जान बचानी है तो। बिल्ली को शेर के आगे म्याऊं म्याऊं नहीं करनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की बात होती है, तुम लोग को समझ में नहीं आता है। और आराम से जिल्लत भरी ज़िंदगी जियो और ऐसे ही इंडिया इंडिया करके कंटेंट बनाते रहो तुम लोग। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बीसीसीआई को। और हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही लगाते रहेंगे। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, एक